भगवान का प्राकट्य हो जाए वहाँ निशा होगी क्या? क्योंकि रामचरितमानस तो कहते हैं कि निशा का अर्थ है मोह निशा। और यहाँ सब भगवान का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन एक चंद्रमा है जो दुखी है। भगवान ने कहा आप दुखी क्यों हैं? बोले देखिए ये सूर्य नारायण का रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा, ये आगे जाएं तब तो रात्रि हो, तब तो मेरी बारी आए। भगवान ने कहा देखो चंद्रमा, हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, इसलिए सूर्य नारायण का हम पर ज़्यादा अधिकार है, इसलिए हम उनको कुछ कह नहीं सकेंगे। ऐसा है आप प्रतीक्षा कर लो, हम द्वापर युग में जब जन्मेंगे ना तब हम चंद्रवंश में जन्म लेंगे, आधी रात को जन्मेंगे, आप ही का हम पर अधिकार रहेगा। तो चंद्रमा ने कहा प्रभु इतना लंबा, इतनी देर, युगों के बाद, युगांतरों के बाद मेरी बारी आएगी। भगवान ने कहा चंद्रमा अधीर मत हो, अधीर मत हो। हम सूर्य वंश में जन्मे हैं, पर कोई हमें राम सिंह कह के नहीं बुलाएगा, सब हमें रामचंद्र कह के बुलाएंगे। हम आपको अपने नाम का आश्रय। अब आप जरा जयकार करो, बोलो भगवान राम की। अधूरा सा लग रहा है ना, अधूरा सा लग रहा है ना? बोलिए 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 भगवान श्री रामचंद्र की। चंद्र के साथ पूरा लगता है। और भगवान ने चंद्रमा कोई नहीं, हम सबको भी कलयुग में, कलयुग के का क्या आधार है? हम कलयुगी जीवों का क्या आधार है? बोलो ना। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरण पार। युग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरण जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन हेतु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीकर सीकर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? देपालपुर वालों। सीकर यानी एक कण, एक छोटी सी बूंद। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से। सोचिए वे आनंद के आगार हैं,
आनंद का साम्राज्य है उनका। जीवन में आनंद चाहिए, जीवन को जीने के लिए आधार चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। 4 चीजें चाहिए जीवन के लिए। आनंद जीवन का आधार, फिर भरण पोषण, अपने अंतर के विकारों का दमन करने के लिए वेद का प्रकाश। शत्रुघ्न क्या है? शास्त्रों का प्रकाश। जब शास्त्रों के प्रकाश से आप प्रकाशित होंगे तो आपके अंतस में जो षट रिपु हैं, जान रहे हो बंधु, इस पंचभूतों की काया में काल षट रिपुओं का षड्यंत्र रचता है। उस षड्यंत्र को नष्ट करने के लिए एक मंत्र है, और वो मंत्र है राम 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 राम। यहाँ महादेव भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी पता है भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैंने भी एक चोरी की थी। पार्वती बोली, आपने और चोरी? बोले हाँ, मैंने चोरी की थी। मैं कागभसुंडी को अपना चेला बना के और ज्योतिषी बनकर अयोध्या चला गया था। और ज्योतिषी के लिए तो जिसको पता चल जाए कि ये हस्तरेखा, माथे की रेखा पढ़ना जानते हैं, तो सारी दुनिया तो उनके आसपास इकट्ठी हो ही जाती है ना। और पूरी अयोध्या मेरे पीछे लग गई देवी। और लोग मुझसे पूछे तुम्हारा परिचय, मैं कहूँ मैं तो सदाशिव जोशी हूँ। कहाँ से आए हो? जोशी मठ से आया हूँ। अच्छा, तो आपके आने का उद्देश्य ये है कि दशरथ महाराज बड़े प्रभुत दान दक्षिणा बांट रहे हैं। अरे मैं प्यासा हूँ, मैं भिक्षु हूँ, पर दशरथ नंदन के लाल का दर्शन करने का भिक्षुक हूँ मैं। और देवी हमने बड़े प्रयास किए कि किसी तरह राजभवन में चले जाएं, पर वहाँ हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ। पार्वती, हम दिन में जाएं तो मना कर दिया जाए। वो कहते हैं जाओ वशिष्ठ जी के हाथों की हस्ताक्षर वाली पाती लेके आओ। भला वशिष्ठ के सामने जाते तो हमारी पोल पट्टी ना खुल जाती? वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते थे, और बिना हस्ताक्षर की पाती के किसी का प्रवेश होता नहीं था। पार्वती, हम आधी रात को गए, द्वारपालों से हमने कहा भैया हमने सुना है कि 2 नंबर के ट्रक रात को ही पास होते हैं, जरा हमारा जुगाड़ भिड़ा दो। वो द्वारपाल बोले नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते भीतर। और फिर देवी हम घूम रहे थे अलख अलख निरंजन करते हुए। अब राम ही चाहते तो हमें दर्शन का अवसर मिलता। पूरी अयोध्या प्रभु श्री राम को पाके धन्य थी। पार्वती, तुलसीदास जी महाराज की आंखों से देखो तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। कौशल्या माँ को बड़े अद्भुत अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराया है, उनके वात्सल्य को तृप्ति दी है, और बहुत बड़े ऊंचे पदों पर ऊंचे बड़प्पन के बोध के साथ जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ का अभिमान होता है। लेकिन जहाँ समर्पण गहरा होता है वहाँ आनंद आपके आंचल में सिमट जाता है। अगर आपके आनंद आपसे विदा हो गए ना तो टटोलना, कहीं आपके हृदय के स्रोतों पर चट्टान तो नहीं टिक गई अभिमान की। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।